पूर्व के भांति इस वर्ष भी गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ के तत्वाधान में हमने 24/8/2022 को माननीय राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा था, जिससे माननीय राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति जी को भेजा जा रहा है। इसका हम उनका स्वागत करते हैं। साथ में मध्य प्रदेश के राज्यपाल जी का भी आगमन हो रहा है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हो रहा है। इस पर जिला प्रशासन का, संभागीय कमिश्नर साहब का, कलेक्टर साहब का और नगर निगम कमिश्नर साहब की एक बैठक आहूत हुई थी, जिस पर मैं उपस्थित हुआ था। पूरी तैयारियां जो है गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के 165वें बलिदान दिवस के अवसर पर पूरा अमला युद्ध स्तर से काम पर लगा है और सारे समाज के भी प्रतिनिधि इस बलिदान दिवस पर उपस्थित होकर हमारा मदद कर रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से इनका आहूत हुआ है, बलिदान हुआ है, इन बलिदानियों को राष्ट्रीय स्तर से सम्मान मिलना चाहिए। और उसी तारतम्य में आज हमारे बीच में जो महामहिम उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वर्षों में हमारे इस कार्यक्रम में जो शहादत दिवस है, इसी आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे और राष्ट्र में इनको एक सम्मान मिले। लेकिन आपने तो राष्ट्रपति जी को भी निमंत्रण दिया था आने के लिए, तो क्या उसका क्या हुआ? अब जी के चूँकि पूरे देश की बात है और हो सकता है राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम और कहीं भी हो, लेकिन हम सम्मान करते हैं कि हमारी बात को माने और उन्हें उस दर्जे के जो उपराष्ट्रपति महोदय जी हैं उनको भेजा। इसके लिए हमारे पूरे प्रदेश के आदिवासी जो हैं, हम खुश हैं कि हमारी बात को पूरे देश के जो महामहिम के दर्जे में आते उन्होंने माना। अच्छा, एक तरफ मैं एक समाजसेवी हूँ। जिस प्रकार से राजशाही में जब होता रहा है, तो उस समय चैनल नहीं थे, टीवी नहीं थी, दूरसंचार का कोई व्यवस्था नहीं थी, मोबाइल नहीं थी। लेकिन ये सरकार के रहते हुए देखा जा रहा है, आने वाली पहले की सरकार और आपकी सरकार में जो अत्याचार हो रहे हैं वो खुलकर आ रहे हैं। उस पर ऐसा लग रहा है कि ये सरकार भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काम कर रही है। ये प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, ये भी कहीं ना कहीं बिल्कुल चुप रहते हैं जब अत्याचार आदिवासियों पे होता है। और एक तरफ मतलब ये इतने बड़े आयोजन किए जाते हैं ताकि आदिवासी समाज को बनाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बार सरकार भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी है चुनाव को लेकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था और लिखा भी है, जो रूरल एरिया है वहाँ पर उनका जो है खुद का एक बायलॉज होना चाहिए और वहाँ से जो चुनकर आएगा, उन्होंने साफ कहा था जहाँ ट्राइबल रूरल एरिया है वहाँ से आदिवासी चुनकर आए, वो अपनी बात करेगा। अभी जो नेता हैं जिस पार्टी से हैं वो अपनी पार्टी की बात करते हैं, तो हम समाज सेवी हैं, अपने समाज में जो भी दर्द होता है तो हम लोग तो जाते हैं और उसको प्रशासन को और शासन को बताते हैं कि ये गलत हो रहा है। नहीं, तो ये जो आयोजन हो रहा है, तो आपको लगता है कि सरकार भी बीजेपी की है और ये आयोजन भी मतलब सरकार मतलब बीजेपी का ही है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना अत्याचार जो हो रहा है तो ये मलहम लगाने का कोशिश की जा रही है आदिवासी समाज की? तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अब वो ऊंची सोच के लोग हैं और हम समाज सेवी लोग हैं। हमने तो सिर्फ शंकर शाह रघुनाथ शाह पर उनको आमंत्रित किया है। अत्याचार हो रहा है, इसमें पुलिस प्रशासन की ड्यूटी है कि उसको आईपीसी की धारा में लिया जाए, तत्काल कार्रवाई की जाए, ये उनकी ड्यूटी है। अब शासन का क्या दोष है या उनका, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, हम एक समाज सेवी हैं। गोंडवाना जो धरोहरें हैं जबलपुर में, तो गोंडवाना साम्राज्य था, कहीं ना कहीं इस पर मतलब आप लोगों को लगता है कि सरकार कुछ विशेष ध्यान दे रही है? ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है, इस पर मैंने माननीय उच्च न्यायालय पे गया हूँ। 2012 में मैं माननीय उच्च न्यायालय पर जाकर मदन महल के लिए निर्णय लिया। भूकंप जब आया 97 में तो मैं उच्च न्यायालय गया तो तालाब बचे हैं। 5वीं अनुसूची की अगर बात है आदिवासी को रूरल एरिया में अध्यादेश जारी करने के लिए, तो मैं हाई कोर्ट गया हूँ। अब इसमें सरकार की ड्यूटी जो बनती है, सरकार उसको निभाए। हम अपना समाज सेवी के नाम से सारी चीज़ें बाबा साहब के कहने पर और उनके लिखने पर हम माननीय हाई कोर्ट का सहारा लेके अपनी धरोहर को बचा रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी नेता हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब इस प्रकार का जो क्षेत्र भारतीय जनता बीजेपी की राज्य में यहाँ पे आदिवासियों पे अत्याचार भी होता है, दूसरी तरफ इतने बड़े आयोजन किए जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा उनको बहलाने फंसाने? नहीं, ये हमारे देश के राजा साहब हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं होती है। जो भी
हर वर्ग के देवी देवताओं का धर्म जो भी देवी देवता हैं हर वर्ग के हैं, उसका सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। हम इसको वोट बैंक की राजनीति नहीं समझते हैं, है ना। वो सदा इनकी सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे। आपको क्या लगता है ये आयोजन को लेके आपको कैसे किस क्योंकि ये कार्यक्रम गैर राजनीतिक तरीके से समाज सेवियों के द्वारा जबलपुर में जितने भी समाज सेवी हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से उनका ताल्लुकात हो, शहीद राजा शंकर साहब रघुनाथ साहब जी की बलिदान दिवस की क्रांति की अलग जो जगह थी, उस जगह में सभी की श्रद्धा पूर्णतः रहती है। इसमें कोई राजनीति का विषय कभी नहीं रहा। आपको क्या लगता है कि सरकार चल तो ये जैसे कि ये देख रहे हैं हम यहाँ पे ये लोग इकट्ठा हुए हैं 18 तारीख को जो शंकर शाह रघुनाथ शाह का जो बलिदान दिवस है इसको भव्य मनाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसको हम आने वाले चुनाव से भी जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि इस बार जो है कि आदिवासी समाज कहीं ना कहीं नाराज़ है भाजपा से, और पार्टी को ये लगता है कहीं ना ये आदिवासी समाज उनसे हाथ से ना निकल जाए, तो कहीं ना कहीं ये उनको मतलब एक प्रकार से मलहम लगाने की कोशिश की जा रही है। जबलपुर से मंगलेश्वर।